डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। पिछली क्लास में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के जनरल रूल्स के बारे में पढ़े थे कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हम ए का प्रयोग किन के साथ करें और एन का प्रयोग किसके साथ करें। तो आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट दैट कि कोई भी नाउन होगी वो अगर उसका साउंड है, स्टार्टिंग का साउंड है, जिसका कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम उससे पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। यदि उसका वोवल साउंड से प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है तो हम उसको एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जो हमारी सिंगुलर नाउन थी ए और एन में जो हमारी क्या थी, सिंगुलर जो नाउन थी, वो जो सिंगुलर नाउन है वो क्या होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। यदि सिंगुलर नाउन काउंटेबल नहीं है यानी अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग है वो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नाउन है वो सिंगुलर होगी, वो सिंगुलर नाउन कौन सा होगा, काउंटेबल नाउन होगी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग है वो करना होगा। ठीक है, आज हम कुछ इसके स्पेशल रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ए और एन का प्रयोग, बहुत सारी ऐसी और भी कंडीशन है जहां हम इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। और ये आपकी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप एसएससी, बैंकिंग और टीचिंग में और इंग्लिश टीचर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेसिफिक आपके पास रूल्स है जिसमें आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए और एन में। फर्स्ट रूल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है। एग्जांपल्स देखिए, आई हैव ब्लैक पेन। पेन यहां लिखा हुआ है, पेन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का मतलब है जिन नाउन्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। यहां हम ए का प्रयोग है वो कर देंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं मैं, आई हैव एन एप्पल। एन का प्रयोग इसलिए है क्योंकि ये साउंड है, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड जो है वो स्टार्टिंग में वोवल साउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल लें, शी हैज ए कार। शी हैज ए कार। पेन, एप्पल एंड कार, all nouns are singular noun and countable noun। इससे पहले ए और एन का प्रयोग ही करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, you have an idea। यहाँ जो आइडिया है स्टूडेंट्स, you can think about this idea can be an uncountable noun, but here n यानी ए और एन जो आर्टिकल्स है will be used before the word idea। आइडिया से पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। you have an idea। ओके, दिस इज वेरी बेसिक रूल्स। नेक्स्ट आप देखेंगे रूल नंबर सेकंड, हैव यू हेard अबाउट प्रॉपर नाउन। यू नो, प्रॉपर जो नाउन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम जिसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः क्या होता है कि ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, यानी सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले ए ओब्लिक एन का
प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे नाम है राजेश, सुरेश, मुकेश, तो जो नाम है प्रॉपर नाउन्स है उनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निम्न स्थिति में, लेकिन निम्न स्थिति में ए और एन का प्रयोग किसके साथ होगा, प्रॉपर नाउन के साथ। जैसे कैसे करेंगे आप देखें, दिस स्टोरी इज written by a मुकेश। मुकेश यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इस प्रॉपर नाउन से पहले मुकेश क्या है, प्रॉपर नाउन आप सभी जानते हैं। इस प्रॉपर नाउन से पहले हमने कौन से आर्टिकल को काम में लिया है, ए आर्टिकल को काम में लिया है। ठीक है, क्यों लिया है, अब एक इस चीज को देखते हैं कि इसीलिए हमने लिया है। मान लो दिस स्टोरी इज रिटन बाय ए मुकेश, कोई वक्ता इस बात को कह रहा है, कोई भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि ये जो कहानी है, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, कि मुकेश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जब वक्ता जिसने लिखी है, जिसने कोई काम किया है, उस व्यक्ति से जब वो अनजान होता है, यानी मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये कहानी मुकेश ने लिखी है, लेकिन मैं मुकेश को नहीं जानता हूं, यानी वो मेरे लिए अननोन है, और अनजान, अननोन, स्ट्रेंज पर्सन के लिए वक्ता अगर किसी बात को कहेगा तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो करना होता है। यानी वक्ता के लिए अनजान, वक्ता के लिए कोई होगा, वो अनजान जब होता है तब हम उसके साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक हम एग्जांपल और लिख सकते हैं, दिस बुक इज रिटन बाय ए सुरेश। ये किताब है, सुरेश यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, और इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है, ए आर्टिकल का प्रयोग है वो कर दिया है। यहाँ मान लो इनकी जगह अंजलि लिखा होता तो हम किसका प्रयोग कर देते, एन का प्रयोग है वो कर देते। रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आई होप दैट कि दोनों रूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम रूल की बात करते हैं, तो आप देखिए वो ये है, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होती है उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो कर देते हैं। जैसे
मोस्टली जो यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू होगा, व्हाट से या हाउ से शुरू होता है, व्हाट या हाउ से। एग्जाम्पल में देखें जैसे ऐसे आएगा व्हाट वॉच ब्लैंक ब्यूटीफुल, कार लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल के अनुसार लग जाएगा, कार के साथ लगाए क्योंकि सिंगुलर नाउन है और कार को हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिनी जा सकने वाली जो नाउन है वो है कार, और कार के साथ ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है, तो आप उस एडजेक्टिव से पहले प्रयोग है वो कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, ए का प्रयोग करेंगे। वैसे आपको पता है कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यदि उस एडजेक्टिव से बाद, ठीक है, यानी सीधा ही एडजेक्टिव है तो आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई एम ब्लैंक हैप्पी, आई एम ब्लैंक हैप्पी, और यहां अगर आप ए कर देते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि उस एडजेक्टिव के साथ क्या हो, नाउन ही होता है, यदि उस एडजेक्टिव के साथ क्या हो, नाउन होता है, ठीक है, यानी एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के साथ में क्या होगा, नाउन होगा, तब आप आर्टिकल का प्रयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं, यही सेंटेंस लिखें, आई एम ब्लैंक पर्सन, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के साथ ये पर्सन क्या है, नाउन है, किसका प्रयोग करेंगे हम, ए का प्रयोग कर देंगे, यानी हैप्पी है से साउंड शुरू हो रहा है तो हम ए का प्रयोग है वो कर देंगे और ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ही व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, यानी ब्यूटीफुल के साथ नहीं लगती, लगा कार के साथ है, लेकिन यूज ब्यूटीफुल को रूल के हिसाब से हुआ है, साउंड के हिसाब से। व्हाट ए ग्रैंड होटल, व्हाट ए ग्रैंड होटल, यानी सेंटेंस वर्ड से शुरू है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ग्रैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, गे है, गे के साथ ए आ जाएगा और ब्यूटीफुल के साथ भी ए, यानी होटल और कार दोनों ही क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, वो ये है, प्रोफेशन से पहले, हमारा जो प्रोफेशन होता है, हमारा जो व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय से पहले अगर आपको ये किसी के सामने प्रेजेंट करना है कि मैं ये ऐसा हूँ, वह ऐसा है, यानी किसी के प्रोफेशन के बारे में जब हमें बताना होता है, तब हम क्या करते हैं, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो करते हैं। कैसे, यानी प्रोफेशन से पूर्व। जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक टीचर है, यानी उसके बारे में बताएंगे, तो ही इज ए टीचर, he is a teacher, she is an engineer, I am a doctor, she is an MLA, MLA से पहले किसका होगा, एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ हमारे प्रोफेशन है, जैसे टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए है, तो इन सभी प्रोफेशन से पहले हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं,
रूल नंबर 5 है शायद 5। वो है कि जब कोई भी वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो जाता है तब उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो किसका प्रयोग होगा? ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। He goes for a walk daily। यहाँ वॉक है वर्ब है लेकिन यहाँ नाउन की तरह काम है, तो वॉक से पहले ए का प्रयोग कर देंगे। He goes for a walk daily। ठीक है, जैसे she went, या मैन वर्ब है, went यहाँ पे मैन वर्ब है, जैसे यहाँ पे goes थी, went for a ride yesterday। ठीक है, तो राइड यहाँ पे वर्ब है, राइड से पहले हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब की तरह यूज नहीं होकर क्या है, एक नाउन की तरह यहाँ यूज्ड किया गया है। तो कोई भी वर्ब जब नाउन की तरह यूज्ड होगी तो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी नोस अबाउट दैट कि हमें ए और एन आर्टिकल में से किसका प्रयोग है वो करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं तो एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे आई हैड ए लॉन्ग टॉक। टॉक यहाँ पे वर्ब है लेकिन एज ए नाउन यूज्ड है तो ए का प्रयोग हुआ ए लॉन्ग टॉक। ठीक है, टॉक के साथ लॉन्ग है, एडजेक्टिव है, तो आप उसको साथ लेके, जैसे अभी मैंने बताया एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं तो उस एडजेक्टिव के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आर्टिकल प्रयोग में लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है वो है, जैसे हमने कई बार ऐसे देखा है सेंटेंसेस के अंदर क्या आता है, मैनी आता है, रेदर आता है, क्वाइट आता है, सच आता है। उसके बाद यदि आपको काउंटेबल सिंगुलर नाउन मिल जाती है, इसका मतलब आपको वहां पे क्या करना होता है, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो करना होता है। यानी सेंटेंस में मान लो मैनी आ जाए, रेदर, क्वाइट, सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आने पर ए और एन का प्रयोग है वो करना होता है। ठीक है, जैसे मैनी के बाद में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि मैनी के बाद में यदि ए और एन आ जाता है तो वो नाउन क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो सिंगुलर नाउन के साथ होगा, जैसे मैनी ए मैन। ओके, या मैन लिखा हुआ है, मैनी के बाद में आपको क्या करना है, ए का प्रयोग करना है, नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। Many a man is present। Many a man is present ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखें, it was quite an impossible task। It was quite an impossible task। इम्पॉसिबल टास्क है, दूसरी हमें ध्यान रखना है, क्वाइट है, क्वाइट के बाद में
नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कार्य इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, जैसे इट्स रेदर ए पिटी, I mention. It's rather pity I mention. ठीक है, he was such a, सच के बाद में ए का प्रयोग, rather के बाद में ए का प्रयोग, quite के बाद में एन का प्रयोग, many के बाद में ए का प्रयोग, ठीक है। He was such a good man. He was such a good man. ए का प्रयोग हमने किया। हमें ध्यान रखना है many, rather और उनके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो हमें ए और एन का प्रयोग है वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वो ये है, जैसे काउंटिंग जिस बात होती है, जैसे काउंटिंग है, जैसे 100 है, मिलियन है, डजन है, कपल है, उनसे पहले अगर सिंगुलर उनको अगर शो करना है सिंगुलर, जैसे 1000, ठीक है, 100, एक दर्जन, ठीक है, एक जोड़ा, अगर एक सिंगुलर के साथ शो करना है तो करते हैं काउंटिंग से प्रूव। जैसे काउंटिंग से प्रूव 100, 1000, 10 million, a dozen, एक हफ्ता। ये तो सिर्फ सीधे ही, अगर अब इनको हाफ के साथ लेना हो या क्वार्टर के साथ लिखना होता है, क्वार्टर और हाफ अगर वर्ड आ जाते हैं, जैसे ऐसे हो, मान लो ऐसा लिखा हो तो इसमें 3 भी है और क्या है, हाफ भी है। हाफ कितना है, एक हाफ का यानी आधा है, ठीक है, और साथ में 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 and a हाफ, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ होता है, उसको कैसे लिखेंगे, 2 and a क्वार्टर। दोनों से पहले हमने ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो किया है। इस प्रकार के अगर वर्ड्स होते हैं उनको भी आप नोटिस रखेंगे, अगर आ जाते हैं सिंगुलर में, अगर उनको आपको शो करना है तो हम इसका प्रयोग कर देंगे, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, कोई भी किसी जाति विशेष को हमें व्यक्त करना हो, किसी जाति विशेष को क्या करना हो, व्यक्त करना हो। जब हमें किसी जाति विशेष को व्यक्त करना होता है तब उससे पहले ए और एन का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई भी जाति है, जैसे डॉग है, उसकी जाति है, उसको हमें व्यक्त करना है, जैसे एक डॉग है, डॉग इज एन एनिमल, डॉग इज एन एनिमल। डॉग से पहले ए, एनिमल से पहले एन। जैसे a parrot eats a bird, ठीक है। a cat is a pet animal, पैट लिख दिया है। जैसे ए loin is a
वाइल्ड एनिमल, ए का प्रयोग कर दिया। यानी किसी भी जाति विशेष को अगर व्यक्त करना होता है तो हमें ए और एन आर्टिकल का प्रयोग है वो करना होता है। नेक्स्ट रूल है, शायद 9 नंबर रूल है, वो ये है, मान लो कोई भी प्रति माह यानी एक मंथ में, पर महीने की अगर बात करते हैं, प्रति घंटे, ठीक है, या दर की बात हो, ठीक है, प्रति माह है, प्रति वर्ष और प्रति दर हो तो ए और बी एन आर्टिकल आता है। कैसे? सी कैन रन 10 किलोमीटर्स एंड आवर, एक घंटे में वह 10 किलोमीटर है वो दौड़ सकती है। इसका मतलब उसका क्या है? प्रति दर है, यानी इस दर से वो, इस रेट से वो क्या करती है? रन करती है, दौड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लें। राइस सेल्स 40 रुपीज ए किलोग्राम, 40 रुपीज। राइस सेल्स 40 रुपीज ए केजी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंग्लिश के अंदर फ्रेजेस होती है, उन फ्रेजेस के साथ फिक्स में ए और एन आर्टिकल क्या होता है? सेट होता है, फिक्स होता है। कुछ फ्रेजेस के साथ ए और एन का प्रयोग, वो फ्रेजेस मैं आपको लिखा रहा हूं, जैसे इन ए फिक्स, इन ए फिक्स, इन ए हरी। ठीक है, नेक्स्ट है वो है मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज आपने सुना होगा। एट ए डिस्टेंस, एट ए लॉस, एट ए profit, at a discount, tell a lie, tell a लाई, और उसके बाद में एट ए नटसेल, इन ए नटसेल, इन ए नटसेल कीप ए सीक्रेट, फॉर ए walk, have a drink,
टे के बाद हाफ ए किलो, हाफ ए किलो and take a fancy to take a fancy to at a stone's throw make a foot etc. तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे कुछ स्पेसिफिक रूल्स ए और एन से लेकर। आई होप दैट कि आपने इसको अच्छे तरीके से सीखा है और क्वेश्चंस जो आएंगे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको आई थिंक दैट यू वुड रीड एंड यू वुड वॉच दिस क्लास विद कॉन्शियस, फुली कॉन्शियस एंड प्रॉपरली, और ताकि आपको ये एडवांटेज है वो आपकी कंपटीशन में आपको मिले। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।